ॐ नमः शिवाय। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। चत्तारि मङ्गलं मदन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपणन्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगोत्मा अरिहन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवलीपणन्तो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवोज्झामि अरन्ते शरणं पवोज्झामि सिद्धे शरणं पवोज्झामि साहु शरणं पवोज्झामि केवलीपणन्तो धम्मो शरणं पवोज्झामि। यय्यायाय नानानुना ननानना ममा 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 मामि ताता तिति ततो तिता ततो तिता तुति तिता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततताति ततो तता। पुष्पदंति को नित्य नमो तजनी को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करो आत्मिक कल्याण अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पदम प्रभु भगवान की, पारसनाथ भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की। बोलिए तपस्या अंतर्मनावली श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। खाला गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नमोकार महामंत्र जो 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। जैन दर्शन से यदि 3 चीज़ें निकाल दी जाएं तो जैन धर्म ऐसा होगा जैसे बिन सिम का मोबाइल और बिन आत्मा का शरीर। जैन दर्शन के 3 मूलभूत शब्द हैं, वीतराग, दूसरा अहिंसा और तीसरा नमोकार महामंत्र। पूरा जैन दर्शन जितना विस्तृत है, जितना फैला हुआ है, 3 शब्दों से ही फैला हुआ है। मेरे मन में बड़ा भाव था कि हमने 32 उपवास की साधना की, तब कोई संत मेरे पास नहीं थे। स्वामी मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज साहब, जिनका पूरा समर्पण, जिनकी भावनाएं, जिनका सहयोग अनुकरणीय प्रशंसनीय हैं। जब हमने बेंगलोर में 130 दिन में मात्र सिर्फ 18 दिन आहार किया था, उस समय भी मेरे पास कोई बड़ा साधु आशीर्वाद देने वाला नहीं था। जब पदमपुरा में 186 दिन की अखंड मौन साधना की, उस साधना में मेरे पुण्य से, मेरे भाग्य, मेरे सौभाग्य से पूज्य पाद गुरुदेव के प्रथम शिष्य होने का जो गौरव प्राप्त करते हैं पूज्य क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज साहब ने उस पारणा को करवाया था। उसके बाद फिर 66 दिन की साधना की अहमदाबाद में, वहाँ भी कोई बड़ा संत आचार्य आशीर्वाद देने वाला नहीं था।
वहीं मन में भावना भाई थी कि हम नमोकार मंत्र के व्रत जब भी करेंगे गुरुदेव के चरणों में ही करेंगे। और हमने जब जब भी जो सोचा, जो चाहा, जो प्रार्थना की, परमात्मा ने उन प्रार्थना को कबूला है, स्वीकार किया है। और मैं इतना खुश हूँ इस साधना से, इतना खुश हूँ। मेरा मन, यदि अभी भी आप मुझे फिर से कमरे बंद कर दो, बाहर से ताला मार दो, चाबी अपने घर लेके चले जाओ, 30 दिन और कमरे में बैठ सकता हूँ। और मेरी साधना में कुछ नहीं, मौन में बड़ा आनंद आता है। मौन ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि आज की तारीख में कितना ही बोल लो, कितना ही बोल लो, कितना ही बोल दो, तुमको करना वही है जो करना है। मैं सोचता हूँ कि अपनी साधना को निरंतर और आगे बढ़ाते जाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद अविरल लगातार सतत बरस रहा है। तपस्वी सम्राट मेरी पूरी साधना में जो मेरे साक्षी रहते हैं, जिनको मैं अपने साक्षी मान करके अपने हर एक एक कदम जिनकी कृपा से करता हूँ, गुरु का आशीर्वाद। और सिर्फ इस देश में मैं ही साधना नहीं कर रहा हूँ, बहुत से साधक हैं साधना कर रहे हैं। आचार्य विश्व सागर जी महाराज साहब के संग में पूज्य आराध्य सागर जी महाराज साहब, जिनका 24वां उपवास है, जो जिनका भिंड में हो रहा है, निश्चित मैं उनके उपवास की अनुमोदना करता हूँ। जिंदगी में तुम कभी व्रत उपवास कर पाओ ना कर पाओ, पर करने वालों की अनुमोदना जरूर करते रहेंगे। उपवास वही कर पाते हैं जिन्होंने कभी किसी तपस्वी की व्रतों की अनुमोदना की हो। गुरुदेव से हमने पूरे 30 साल की दीक्षा में एक ही चीज़ सीखी है, बेटा, बड़ों का सम्मान करो, तपस्वियों की सेवा करो और छोटों को प्रेम दो। इसमें तुम्हारी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। अन्यथा कितना ही ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बाद खुद के अज्ञान का बोध ना हो पाए, वो ज्ञान महा अज्ञान है। मैं तो एक बांस था, गुरुदेव ने उसे बांसुरी बना दिया। मैं गुरु के चरणों में अनंत प्रणाम करता हूँ और आप सबकी ओर से निवेदन करता हूँ, आप भी बोलें, हे गुरुदेव, आप हम सबको इस व्रत उपवास की पालना की अनुमोदना का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस अनुमोदना से आने वाले 15 तारीख से 3 सितंबर तक 32 उपवास कर सकें। हम नहीं, आपकी बोल रहा हूँ। 32 ना कर पाओ तो कम से कम 16 उपवास तो कर ही लेना। 16 भी ना कर पाओ 10 उपवास 10 लक्षण के 3 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में कर ही लेना। और वो भी ना कर पाओ तो लास्ट के 8 उपवास कर लेना। वो भी ना कर पाओ तो 5 उपवास पंचमी रूप के कर लेना। और वो भी ना कर पाओ तो रत्नत्रय के 3 तो कर ही लेना। और वो भी ना कर पाओ तो अनंत चतुर्दशी का 1 उपवास तो कर ही लेना। और वो भी ना कर पाओ तो चिल्लू भर पानी में मत मरना, लेकिन एक आसन कर ही लेना। इतना, यदि किसी का 32 उपवास करने का मन हो तो अभी गुरुदेव से आप संकल्प मत लेना, लेकिन प्रार्थभावना का आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि वो आपका व्रत सानंद निर्विघ्न संपन्न हो सके। मनीष भाई भिंड से, जिन्होंने 32 उपवास करने का भाव बनाया है, निश्चित रोज़ का संकल्प होगा। भावनाएं अनंत हैं, संभावनाएं और अनंत हैं। अच्छा, तू कहाँ जा रहे भैया? बैठ जा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, अभी भी इस बालक का एक उपवास एक आहार चल रहा है। निश्चित भोजन से पेट भर सकता, मन कभी नहीं भर सकता है। और उपवास नहीं खाने से नहीं होते हैं। सिर्फ उपवास मन का समीकरण है।
मन में ठान लो तो जीत है, और हार स्वीकार कर लो तो हार है। जी जी, आप जो महिला हैं महाराज साहब, जितनी शक्ति जम सके तम की रही, हम मीठा पानी लेकर के उपवास करने की साधना करना चाहते हैं। जोरदार अनुमोदना, जितना करो उतना लाभ। एक और आ रही हैं जिनकी भावना बहुत बलवती हो रही हैं, जिनके कदम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 32 करने का भाव बनाया है। आप एक जोरदार इन तपस्वियों की जिंदगी में मरने से पहले एक उपवास जरूर करके मरना, अभी मत करना, मरने से पहले एक उपवास जरूर करके मरना। गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संजय भैया 27 दिसंबर 27 नवंबर की घोषणा कर दी भैया, नवरात्रि विधान की घोषणा कर दो, तब करेगा। हेलो हेलो, आप सभी पूज्य श्री ने अपना 35 दिन की अखंड साधना के बाद में मौन से मुखरित आप सभी से हुए। निश्चित ही आप सभी को आनंद आया होगा, लेकिन आपने जोरदार ताली बजा करके अनुमोदना। ओम। जैसा कि एक बात बोलना भूल गया, 32 उपवास 10 उपवास करने का भाव बना रहे हैं लोग, 3 साल से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना करता हूँ। एक निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए। बाकी 10 वाले सब वहीं पर बैठे हैं, वहीं से मैं आपके व्रत की अनुमोदना करता हूँ। जिनके 32 हों वो आगे आएँ, बाकी सभी लोग उस गुरुदेव की ओर से गुरुदेव उनको आशीर्वाद देंगे। निवेदन कर रहा था, चूँकि आहार की व्यवस्थाएं बहुत, हर व्यक्ति आहार देना चाहता है, लेकिन मैं सबसे आहार लेना चाहता नहीं हूँ। और मैं गुरुदेव क्षमा याचना करते, चूँकि उपवास करना सरल है, पारणा के बाद शरीर को संभालना बहुत कठिन काम है। मैं सोचता हूँ 20 तारीख तक जो भी मुझे आहार देंगे, वृत्तियों से ही आहार लूँगा। वृत्तियों से, जिनकी प्रतिमाएँ हैं, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा, 20 के बाद फिर जिसका जैसा मन हो। यदि मेरे नियम आपको अनुकूल लगें, आप चौकी में आइएगा, नहीं तो चौकी के बाहर रहिएगा। करित अनुमोदना करिएगा। आपका देने का भाग हो, 2 प्रतिमा के व्रत स्वीकार करो, श्रीबल चढ़ाओ, चौकी में आओ। अन्यथा चौकी में वही आएंगे जिनके व्रत प्रतिमाएँ हैं। जिनकी प्रतिमाएँ नहीं हैं, चौकी के बाहर से खड़े खड़े अनुमोदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान मैं भी व्रतों को धारण करके तपस्या की अनुमोदना कर सकूं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। नमोस्तु गुरुदेव।